अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमोरी लॉस आज का हमारा टॉपिक है। मेमोरी लॉस भूल जाना, बहुत ज़्यादा यादाश्त की कमी, कुछ याद ना रहना। इंसान बरहा-बार बहुत ज़्यादा थब्बा थब्बा दवाइयाँ खाता है, लेकिन मेमोरी लॉस का मसला हल नहीं होता। यहाँ तक मैंने देखा है कुछ लोग इस मर्ज़ में शामिल उस वक्त होते हैं कि अक्सर कुछ लोगों को बुखार होता है, टाइफाइड होता है, उसकी एंटीबायोटिक इतनी खा लेते हैं कि बाद में उसका तमाम चिकनाहट जो होती है, जिसे रतूबात कहा जाता है, वो खुश्क हो जाती है। दिमाग के पट्ठों में खुश्की भर जाती है, दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज़ सुबह क्या खाया कुछ याद नहीं रहेगा, शाम को क्या खाना है कोई पता नहीं। जहाँ यह मर्ज़ स्टॉक करके अपनी बीमारी उजागर करती है, ये कुछ आदतें भी उजागर होती हैं। इंसान में चिड़चिड़ापन, वसवसे, बहुत ज़्यादा कमी नींद, पट्ठों का खिंचाव, तनाव, पेट में गैस अक्सर रहेगी, वॉल्यूम 4 तबखीर होगी, मैदे का पानी खुश्क होगा और मेन आंत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। अब चलते हैं कि ये मर्ज़ जब होती है तो इंसान को पता कैसे चले। इसकी दो निशानियां मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बंदे का मिजाज जो है वो हसाबी तहरीर 4 होगी, और जब ये प्रॉब्लम दरग्रेट होती है इंसान को तो सबसे पहले उसे बेचैनी टांगों में शुरू होती है। टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी का रहना, ख़ास करके पट्ठों के नीचे जाके, कंधों के एक गिठ नीचे जाके हल्की सी जलून का होना, इंसान की बॉडी का वाइब्रेट करना। ऐसी प्रॉब्लम जो होती है इंसान जब फेस करता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो किस वक्त कब क्यों कैसे इस मर्ज की गिरफ्त में आ चुका है। मैं काफ़ी सारी परेशानियों को उजागर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर आपने मुकम्मल वीडियो वॉच की इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से, तो आपको तरह तरह की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और तरह तरह के हकीम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं अक्सर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि दो बातें हमेशा आप याद रखें। पहली बात तो ये याद रखें कि गोया जिस बंदे से हम इलाज करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं, क्या उसे तशखीस का पता है? अगर उसे तशखीस का नहीं पता तो हरगज़ उससे इलाज मत करवाइए। अगर वो अच्छा तस्दीककार है, तस्दीक कर देता है कि आपको ये अलामत है और आप में होती भी ये है, अगर मरीज़ खुद बताकर उसे सारा कुछ तो इलाज करवा रहा है, तो मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता। ये सन्यासी का काम नहीं होता। इसके इलाज की तरफ भी चलते हैं। परहेज सुन लीजिए कि ऐसा इंसान सुबह खाना वक्त पर खाए, नींद अपनी वक्त पर ले, अपने आप को गैस और कब्ज़ ना बनने दे, और ख़ास करके अपने आप को परेशानी से महफूज रखे, अलग रखे, और ज़िम्मेदारी के साथ अपने वजूद का शनान लाजमी करता रहे। शनान में हिकमत बड़ी है। सजदा लंबा करना है, नमाज कायम करनी है, दरूद बाकसरत पढ़े, और ख़ास करके छोटों और बड़ों से प्यार करें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा दो बातें हमारी में हमेशा याद रखिएगा कि नुस्खा आप जब भी इस्तेमाल करना चाहें या जब भी बनाना चाहें, तो नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज़ की आवश्यकता रहेगी, वो है सन्यासी। खुद बनाइए नहीं, खुद कभी भी तजर्बा ना करिएगा, क्योंकि हिकमत एक दनाई का नाम, और हिकमत मालिक जब खुश होता है तो इंसान पर अता करता है। वो इंसान नहीं रहता, फिर वो लहाम के अल्हम्दुलिल्लाह 40% काबिल होता है, अगर वो लंगोटे का साफ होता है। ऐन इबादत अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन ऐन इबादत उस वक्त यानी कि मुकम्मल होती है जब इंसान का लोहतर पाक होना शुरू हो। तो लोहतर पाक उस वक्त होता है लंगोटा साफ हो, दिल दिमाग तो बाद की बात है, इंसान का रोम रोम और मसाम मसाम पाक और साफ हो। चलते हैं नुस्खे की तरफ। बड़ा सिंपल और आसान सा नुस्खा है। अगर आपको बनाना फिर भी नहीं आता, मैं ये बात सन्यासी और हकीमों से कर रहा हूँ, तो फिर आप कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तशखीस करवाने के बाद मुकम्मल तफसीलात और तरीका इस्तेमाल भी पूछ सकते हैं। खाना किस तरीके से है? बाद गज़ा, बाद गज़ा नखुदी गोली इसकी तैयार करनी है आपने, वो 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। कद्दू का तेल जो है उसकी अच्छी तरह रगड़ाई सर की करनी है, यानी कि तर रखना है। पाँव के नीचे लाजमन आपने तेल लगाना है, बगलों में और कानों की बैक साइड पर नाप तर रखनी है 24 घंटे आप। चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत बाकमाल, बड़ा सिंपल सा है। आपने लेनी है छाछ। छाछ लस्सी को भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन एक वदाई होती है,
500 ग्राम और वदा 500 ग्राम। इसमें हिंग लेनी है आपने बरियां की हुई 2 तोले। इसमें आपने संदूर, जब माइल आप कर लेंगे तो खाने के काबिल हो जाएगा। ये अच्छी तरह जानते हैं सन्यासी लोग। तमाम चीज़ों को 8 मन की आग में आपने तैयार करना है। तैयार करने की बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने सिंपल सी एक हांडी लेनी है, आधा आटा नीचे आधा ऊपर, दरमियान में ये चीज़ें रख लें, कुट पीस कर शान कपड़ करके 8 मन की आग दे दें। गिल हिकमत आपने लाजमी करनी है। गिल हिकमत जब भी आप करिएगा गीली मिट्टी से करिएगा। आपको एक बहुत खूबसूरत बड़ा कमाल सी एक दवाई लाल रंग की मिलेगी। आपकी दवा तैयार है। इसका टेस्ट आप करने की तरफ अगर जाएं तो बहुत ही सिंपल सा इसका टेस्ट होता है। वो आपने ऐसा करना है कि कच्चा दूध गाय का आपने लेना है, 2 चीज़ें इसमें डालेंगे, कख तो आपकी दवाई तैयार है। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। लेकिन सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से भाई उस बंदे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अपने चैनल देखने वालों सब्सक्राइबरों का। तो देखते हैं भाई किसमें है क्या आखिर। ये मुझे नहीं मालूम कि मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, मेरा नाम ठीक है और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। इस बंदे ने ये भेजा है ये सिस्टम। खैर खोलते हैं, मालिक रहमत करे और सदा वो बाद रहे जिसने भेजा है भाई। अल्लाह पाक रहमत सब पर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक, ये मेरा एक दोस्त था ऑफ कंट्री, तो फेसबुक पर वो हिकमत के रिलेटेड मुझसे सवाल पूछा करता था। तो मैंने कहा था, तो जंतर कीमियागरी ये किताब है कोकानात की, उसने मुझे गिफ्ट किया है। क्या बात है। अभी वीडियो बनाने से पहले ही ये 19 की 20 की किताब बुक है कोकानात की। तो मुझे मैसेज मिला था वीडियो शुरू करने से पहले कि बाबा जी आपके लिए हमने गिफ्ट भेजा है, कबूल कर लीजिएगा। तो ये देखें पंडित कोकाराम। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप सिंह सिद्धू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक रहमत करे आप पर और बहुत सारी दुआएं। तो जैसे आपके बकौल के मेरे चैनल देखकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सन्यासी के नुस्खेज़ात, तो भाई आपके लिए दोनों हाथों से जोड़ी उठाकर बहुत सारी दुआएं। इसी तरह भाई किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।